आइए देखते हैं डीटीवी न्यूज। साथियों, जिंदाबाद, जय तेलंगाना। मैं इनायत अली बाखरी, इंचार्ज बहादुरपुरा टीआरएस, साथी एक्स चेयरमैन सेटविन। मैं आज हैदराबाद की आवाम को फिर एक मर्तबा तमाम कारपोरेटर अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये हाजिर होने वाली शख्सियतें अब आपकी अपनी मेयार पर अगर वो कारकर्दगी अच्छी करते हैं तो उनको आप अपना वोट देकर फिर से कामयाब कीजिए, अपने काम लीजिए। साथ ही जो लोग अपने लिए ये जहन बनाए हुए हैं कि हम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करने वाले अशख़ास को हम वोट देंगे और ख़ुसूसन तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस आले जनाब के.टी. रामाराव साहब वज़ीर बल्दिया की सरपरस्ती में, सदारत में, और आले जनाब केसीआर ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जद्दोजहद, उनकी कोशिश, डेवलपमेंट, पानी, लाइट, बिजली के अलावा आप देखते हैं कि वजीफ़े, शादी मुबारक, इससे अलावा वेलफेयर की कई स्कीमें आपके लिए काबिल गौर है। मैं तमाम आवाम को ये बात की ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाता हूँ, बराए मेहरबानी साथियों, फिर एक मर्तबा हैदराबाद का जीएचएमसी इलेक्शन आपके सामने आ चुका है और तमाम कारपोरेटर्स अपनी रिपोर्ट्स लेकर आपके सामने मौजूद हो रहे हैं। फिर से वही बात कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपका काम करूंगा, मुस्तकबिल बनाऊंगा, सियासी जमात का अच्छा मुस्तकबिल होगा। ये सारी चीज़ों के साथ अपने रिपोर्ट्स लेकर कारपोरेटर आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। आप चाहिए कि ज़ात पात जमात को छोड़कर आप लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर, अच्छी गवर्निंग के ऊपर आप अपना वोट दीजिए। खुसूसन आले जनाब के.टी. रामाराव साहब वज़ीर बल्दिया, जिनकी अपनी कोई कोशिश काविशों की वजह से आज हैदराबाद की जो हालतें हैं आप खूब जानते हैं। ब्रिजों का डेवलपमेंट, पार्क्स का डेवलपमेंट, रोडों की साफ़ सफाई, नए रोडों का इत्तेमाम, रोडों की कुशादगी, ये तमाम चीज़ें आले जनाब के.टी. रामाराव साहब की अपनी कारकर्दगी है, जिसके लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति आपके वोट के मुस्तहक बनती है। बाखरी साहब, खाली न्यू सिटी में डेवलपमेंट किया गया, ब्रिजेस वगैरह जो भी है आपकी जो है गवर्नमेंट में, ओल्ड सिटी को नज़रअंदाज किया गया है। जो बहादुरपुरे में आज तक पेंडिंग है ब्रिज का काम, उसकी वजह क्या है? मैं आले जनाब मुनीर साहब, शायद पुराने शहर की अपनी कोशिशों से काम दिखाया जो जाता है वो दिखता है। 500 करोड़ रुपए लगाकर फेडरेशन चारमीनार का एक बड़ा कारनामा साबिका की किसी सरकार ने नहीं देखा। आपके ही इलाके में, आपके घर के बिल्कुल ही बाजुक, जहां पर पिछले 30 साल से पानी का प्रॉब्लम था, वहां पर एक टैंक बनाकर दारुशफा के दर्जे में लगातार 22 करोड़ रुपए के लागत से एक टैंक बनाकर आज एक एक घर में पानी की सहूलत पहुंचा दी गई। पुराने शहर में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोडों की कुशादगी, नालों की कुशादगी और रोडों का तेज़ी से एक्सटेंशन का काम चल रहा है। रही बात आवाम में, ख़ास तौर पे पुराने शहर का जो अंदाज़ है कि कोई भी शख्स जिसका बाजुक में दम होता है, जिसके बाजू में दम होता है, उन्हें नाले पे कब्ज़ा करता है, कुंडी पे कब्ज़ा करता है, ग्राउंड पे कब्ज़ा कर लेता है, कब्रस्तान पे कब्ज़ा कर लेता है। और अफसोस ये है कि बाजुक वाला उसका कंप्लेंट तक देना गवारा नहीं करता, वो चुप बैठता है, इसीलिए वो कब्ज़ा करने का काबिल होता है। पुराने शहर का डेवलपमेंट जब तक वहाँ की आवाम नहीं चाहेगी, वहाँ पर डेवलपमेंट आने वाला नहीं है। जो अब रोड बन रही है, आप देख रहे हैं बहादुरपुरे की रोड कुशायदा कर दी गई, वहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है, ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। उसी तरह से पुराने शहर में भी बराबर डेवलपमेंट के काम बराबर चल रहे हैं। आज काला पत्थर की रोड
एक्सटेंशन हो चुकी है, पूरा तोड़कर बड़ी रोड बनाया जा रहा है। काले पत्थर की रोड, रेन बाज़ार की रोड, आप देखेंगे रेन बाज़ार जो इलाके की रोड थी जहाँ पर एक मोटरसाइकिल जाना मुश्किल था, वहाँ पर आज 4 लारी जाने की रोड बना दी गई है। ऐसी जगह पर डेवलपमेंट नहीं है, ये बोलना बुरी बात है। पुराने शहर में भी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार आने के बाद पुराने शहर में जितना डेवलपमेंट हुआ, तारीख में उतना डेवलपमेंट आप कभी बता नहीं सकते। इसी की वजह यह है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति फिर दोबारा आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है। आप जो इलाके के अंदर जो कारपोरेटर को देते हैं, वो कारपोरेटर को, वो एमएलए को, वो एमपी को फंड दिया जाता है, उसके ज़रिए से डेवलपमेंट किया जाता है। आज मुगलपुरे में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, इससे पहले तारीख में इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप दिखाई नहीं देता। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पुराने शहर के अंदर था, उसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर तब्दील किया गया, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट कहाँ नहीं नज़र नहीं आ रहा, ये बताइए आप। हर जगह नज़र आता है, मगर करने की जो जद्दोजहद है वो आवाम में भी आना चाहिए, बोलने वालों में भी आना चाहिए। इसी के लिए हम फिर एक मरतबा कहते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को लाइए और शहर को सुनहरा बनाइए, ये हमारा नारा है। आखिरी साहब, अब देखें इलेक्शन का जो है डेट आई, तो आपकी टीआरएस अपोजिशन पार्टी कौन है अब फिर अब आने के इलेक्शन में अब जो है अवाम अपोजिशन, आप तमाम जानते हैं कि असम्बली में हमारी अपोजिशन जो आज हमारे साथ है वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असम्बली में जब हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी अपोजिशन पार्टी है तो दूसरी पार्टियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो अपोजिशन पार्टी का मामला है, असम्बली में जो लीडरशिप है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी अपोजिशन लीडर की है। तो जीएचएमसी इलेक्शन में भी जो है अपोजिशन आपकी मजलिस रहेंगी अब वो अवाम तय करेगी। ये मसला अवाम के हाथ में है, क्योंकि साबिक़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ मिलकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है। लिहाजा आपके भी हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह साबिक़ा में शहर हैदराबाद को डेवलपमेंट करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना राष्ट्र समिति की सपोर्टर रही है, आइंदा भी रहेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक शहर को डेवलपमेंट करना है तो साथ मिलके चलना है, क्योंकि शहर का वही जितने ज़्यादा, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के 100 सीट के बाद अगर किसी के सीट ज़्यादा है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीट। इसीलिए असम्बली में भी हमारी अपोजिशन कोई लीडर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कोई हमारे साथ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तीसरी जमात जो है हमारे पास, ख़ास तौर पे जो आप कोशिश कर रही है बीजेपी अपनी जद्दोजहद के अंदर, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है। मैं फिर से कहूँगा, कांग्रेस और तेलुगु देशम या बीजेपी, चाहे कोई जमात हो, तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुकाबिल नहीं ठहर सकती, यही कहना है मेरा। कांग्रेस के कुछ लीडरों का कहना है कि बीजेपी जो दुबग्गा में जो जीत हुई, इसमें टीआरएस का बहुत बड़ा रोल है जिताने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने उनको जो है जिताने में सपोर्ट किया। इसके बारे में क्या आपकी राय? ये तो बात वही हुई कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों मिलकर यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने में पूरी सहयोग करें। यही वजह है कि आज पार्लियामेंट में ठहरकर ये राहुल गांधी जो अपने आप को अपोजिशन का लीडर बताते हैं, वो नरेंद्र मोदी को चप्पी देते हैं पार्लियामेंट में। जो नरेंद्र मोदी को चप्पी देने वाले लीडर का नाम वो है पप्पू। तो उनकी लीडरशिप में ये कांग्रेस क्या आगे बढ़ेगी, क्या काम करेगी, आप बेहतर जानते हैं। हम अपोजिशन रूल अदा नहीं करते। जनाब के चंद्रशेखर राव साहब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर फिर एक, जैसे कि आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर अगर हुकूमत कर सकता है तो वो आली जनाब कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब, केसीआर साहब ही ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जब इतना दानिश्वर लीडर
आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक तेलंगाना स्टेट को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को लीडरशिप दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है, उनके लिए दुब्बाक में इलेक्शन, ये सही बात अपनी जगह पे कि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश काविशा सिस्टम के साथ वहाँ आई। हमने तो ये देखा जाता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम में एक जगह पे डालकर आप कितनी ताकत है देखा जाता है। अगर कोई हाथ जोड़ाने वाला पहली मर्तबा किसी को दबाने का मौका देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पहलवान बन गया। अभी देखिए, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिरी साहब, एक आखिरी सवाल, जो 10,000 रुपये जो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ वालों को जो इशू किए, 10,000 जारी किए, इसमें कांग्रेस का कहना है कि जो है 150 करोड़ का जो है स्कैंडल हुआ, इसके बारे में आपका क्या राय है? ऐसा है, कभी एक जगह बैठ के लोग 150 करोड़ रुपये देखे नहीं। कांग्रेस के जो मुंह को आया, एक तो मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ, वो फेरोज कभी फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। ये लोग जहनी एतबार पे ठहर के खाने का डब्बा निकाल के बता रही गवर्नमेंट ये खाना दे रही है। मैं बोल रहा हूँ बाबू, गवर्नमेंट कम से कम खाना दी, तुम्हारे 20 साल की सरकार के अंदर तुमने खाने का दाना नहीं दिए, ये खाना देने की। और जो खाना बता रहे थे आप लोग, हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कोई एक शख्स ऐसा था कि अपने घर में खाना पका के एक 50 डब्बे ले जाके किसी को बांटे। खाली क्रिटिसाइज करना आसान है, काम करना मुश्किल है। आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत, पूरे हिंदुस्तान में पूरा मुल्क जानता है कि हर चौरस्ते पे 5 रुपए में खाना और लॉकडाउन में फ्री में खाना, और आज भी जैसे ही भी बुलेट आया इमीडिएट वो खाना फ्री कर दिया गया। पेट भर के खाना हर चौरस्ते पे मिल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से खुलल एलान तरफ। मगर बाखरी साहब, उस्मान नगर में जो है आज जितना पानी है, 1.5 महीने के बाद भी पानी जो है निकाला नहीं गया। वहाँ के लोगों को मुश्किलात हो रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर छत नहीं है, क्योंकि आपके TRS के MLA है, MP है वो एरिया में, फिर ये नज़रअंदाज क्यों है? बहुत अच्छी बात पूछी आप। ये जो इलाका है जहाँ पर पानी ठहरा है, ये इलाका कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इसे पाट कर, तालाब को पाट कर प्लाटिंग कर दी गई। पानी जब आया शहर के अंदर तो उन्हें अपना मुकाम हासिल कर लेगा। तालाब में जाके आप घर बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे घर में से, तालाब में से पानी निकाल लीजिए, बोले तो ये तो बात यही हो गई कि मैं समंदर में कश्ती रख लिया, लिहाजा समंदर जो मेरा खुश कर डालो। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तेलंगाना राष्ट्र समिति या KCR साहब के पास मूसा की आसानी है, जो पानी पे लकड़ी मारते ही पानी हट जाएगा और आपको घर मिल जाएगा। पानी साल से आपकी नेचर, TRS, तो फिर आप लोग क्यों आप इसको प्लान करके? मैं ये बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब और आली जनाब KT रामाराव साहब हर नाले पे से कब्जे बर्खास्त करने की आंदोलन चलाई। यही कांग्रेस थी जो हर जगह आकर नालों की जगह तोड़ने से रोका गया। यही फिरोज खां आके आसिफ नगर पे नाले के ऊपर तोड़ रहे थे तो आके रोकने वाला शख्स है। आज जितनी भी बस्तियां डूबे उसके जिम्मेदार खुद ये कांग्रेस वाले, बेचे ये लोग, तोड़े ये लोग और तोड़ने से रोके ये लोग, नाले कुशादा होने से रोके ये लोग, और ये लोग ही जिम्मेदार है। मैं चाहूँगा अगर कभी कंप्लीट कर, जहाँ पर वहाँ प्लाटिंग हुई वहाँ पर लगातार कांग्रेस का MLA था और वहाँ पर ही ये तालाब को मेट कर वहाँ पर घर बनाए गए। आज गरीब आवाम को परेशान कर दिया गया। इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार जो है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस में रहने वाले MLA, कांग्रेस में रहने वाले MP, कांग्रेस में रहने वाले कारपोरेटर इसके जिम्मेदार है। फिर भी आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब उनको दूसरी जगहों पर मुस्तकिल रख के दूसरी तरफ रखने के लिए, उनके खाने की सहूलत, उनके इस्तेमाल के लिए उनके 10,000 रुपये देने का मुकम्मल इंतज़ाम करे। ये खुशाइंदा बात है। ये है कि लाख एहसान कर लो आप, कमजोर पे एहसान करना यही बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसीलिए कांग्रेस वालों के साथ कुछ भी करना ये गुनाह के बराबर है। कांग्रेस जिस तरह से बोल रही इसी वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां भी जा रहे हैं जूते खा रहे हैं, उससे हटके कुछ काम नहीं कर रहे लोग। आज तेलंगाना में भी वजूद खत्म हो जा रहा। यही दुब्बाक के अंदर हम अगर मैनेज हो गए तो आप क्या कर रहे थे? आप तीसरे पोजीशन पे चले गए, दूसरे पोजीशन पे रहने वाले आप लोग। मैं आपसे पूछता हूं आपका दूसरा पोजीशन कहां गया? तीसरे पोजीशन पे चले गए आप लोग। तो आप डे बाय डे नीचे उतर रहे हैं और लोगों को आप बोलते नहीं, नाचना नहीं आया अंगन टेढ़ा, गाना नहीं आया हमसाया बुरा। तो आप लोग चाहिए कि पहले अपने आप में एक लीडर तो चुन के बताओ, तुम्हारा लीडर कांग्रेस में कौन है?
आधे लोग सदर को मानते, आधे सदर को नहीं मानते, दूसरा जना 4 ग्रुप कांग्रेस के अंदर। ये 4 ग्रुप तो पहले एक होके बताओ जाओ, उसके बाद अवाम में जाओ हम 4 ग्रुप एक होके ओढ़ दीजिए बोल के। आप लोग अपने आपस में एक नहीं है और लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स हाल हाल में, कल तक कोई तेलुगु देशम में था, कोई बीजेपी में था, आज पलट के आके कांग्रेस में बैठ के ये बोल रहे कि कल तक यही फिरोज खान तेलुगु देशम के अंदर रह के कांग्रेस को 1000 गालियाँ दिए, आज वही कांग्रेस अम्मा बाबा बन गई उनकी। मैं चाहता हूं कि पहले जमात सिस्टम, उससे वफादारी सीखो, उसके बाद बोलो। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Muhammad Arbaz Ahmad has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.